कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोऽहं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी से मिलवाने के लिए सत्कर्म के मार्ग पर, परमार्थ के मार्ग पर यदि आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है तो प्रतीक्षा मत करिए, आप अकेले चल पड़िए। आपका मार्ग यदि सत्य का है तो आप मत रुकिए, चल पड़िए। आप अकेले चलिएगा और आगे चलिएगा तो भगवान ही समय समय पर लोगों को आपके साथ जोड़ते जाएंगे और आपका कारवां बन जाएगा। आप चलिए बस। हनुमान जी विभीषण जी का पता लेकर नहीं गए थे, अकेले गए थे। भगवान ने मिलाने की रचना बना दी। हनुमान जी राम राम सुने तो गदगद हो गए, कहीं तो हमारे भगवान वाले भगत जी हैं। तो हनुमान जी सोचने लगे, यदि ये राम बोले तो मैं प्रसन्न भया, यदि बाहर से मैं बोलूंगा तो भीतर वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। जैसे हनुमान जी लगे श्री राम जय जय राम का गुणगान करने, विभीषण जी सुने राम राम लंका में राम कहने का परमिट केवल मेरे पास है। ये खुलियाम राम कह रहे हैं, इसका मतलब लंका का नहीं, अवश्य कोई इंडिया से आया है, भारत से। तुरंत बाहर दौड़े विभीषण जी। ब्राह्मण का रूप देखा हनुमान जी को तो प्रणाम किए। अब प्रणाम करके करी प्रणाम पूछी कुशलाई क्यों पूछी? क्योंकि लंका में राम कहने पर बड़ी तुड़ाई होती थी। विभीषण जी बोले ब्राह्मण देवता आप खुलियाम राम राम बोल रहे हो, किसी ने मारा तो नहीं हो आपको? आप कुशल है ना? सब ठीक ठाक है ना? हनुमान जी बोले कुशलता मेरी मत पूछिए, जिन जिन लोगों को प्रसाद बांट के आया हूं मैं पीछे, उनकी पूछिए। मैं तो एकदम कुशल हूं, चकाचक हूं। विभीषण जी बोले आप कौन हैं? क्या आप भगवान के भक्त हैं क्या? कहीं आप साक्षात राम ही जी तो नहीं आ गए मेरा उद्धार करने के लिए? हे ब्राह्मण देवता आप अपनी कथा सुनाइए। विप्र कहऊ निज कथा बुझाई। हनुमान जी बोले कथा सुननी है कि व्यथा? विभीषण जी बोले कथा, व्यथा हमारे पास कम है, कहा कि आपसे सुनेंगे। हनुमान जी बोले मैं जीव हूं, जीव की कथा नहीं होती, जीव की केवल व्यथा होती है। कथा तो मेरे राम जी की होती है, आप कथा सुनिएगा तो मैं सुनाऊंगा। विभीषण जी बोले सुनाइए। हनुमान जी शुरू हो गए, अरे जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तब हनुमंत कही सब, क्या कही? राम कथा। और उसके बाद निज नाम
अपने आने तक की कथा हनुमान जी ने पूरी सुनाई और उसके बाद कहा, विभीषण जी मैं भगवान का दूत हनुमान हूं। गदगद हो गए विभीषण जी, आनंद में आ गए। दोनों लोग बड़े आनंद में आए। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी बताओ कैसे रहते हो यहां पर? मैं तो देखकर डिस्टर्ब हो गया। हाँ? आप भगत हो के लंका में राक्षसों की नगरी में कैसे रहते हैं? विभीषण जी कहते हैं, हनुमान जी अरे सुनहु पवन सुत रहनी हमारे, कैसे? जिमी दसनहि महु जीव विचार। कहते हैं कि जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। आप देखिए विभीषण जी की बात से क्या अर्थ निकाला हनुमान जी ने। हनुमान जी सोचने लगे, विभीषण जी ने अपने को जीभ बताया और राक्षसों को क्या बताया? दांत। ठीक है, यदि कोई आदमी किसी सामने वाले को गाली दे दे तो सामने वाला सुन के क्या करेगा? मारेगा ना, एक मुक्का। कहां मारेगा? मुंह पे। तो मुंह पर एक मुक्का मारा तो टूटेगा कौन? कहा किसने? और टूटा कौन? ऐसा क्यों भाई? कहा है जिह्वा ने, अपराध किया जिह्वा ने, टूट गए दांत। काम करे जिह्वा, टूटे दांत। विभीषण जी जिह्वा, निशाचर दांत। हनुमान जी समझ गए कि विभीषण जी रूपी जिह्वा को मिला लेंगे ना तो राक्षस रूपी दांत अपने आप एक दिन टूटकर समाप्त हो जाएंगे। बस 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 बस, ये काम के आदमी हैं। अब एक आगे की बात, किसी को भी अपना बनाना हो तो क्या उपाय है? आप लोगों को ये अनुभव हो रहा है कि 9 दिन से आप लोग फंसा के यहां बिठाए गए हैं? फंसाया गया है, यही तो बात है। फंसे भी और पता भी नहीं चल रहा। कैसे फंसाया गया है? तो भगवान की कथा सुना सुना के फंसाया गया है। किसी को भी अपना बनाना हो तो उसको भगवान की कथा सुनाने लगी हो, वो जगत का बनेगा चाहे नहीं बनेगा, आपका जरूर एक दिन अपना बन जाएगा। भगवान के स्वभाव को लगे बताने हनुमान जी महाराज। विभीषण जी कहे कि क्या हमको देखकर किसी का जीवन बदल जाए, हमको देखकर कोई भगवान से जुड़ जाए, समझिए आपने अपने मानव जीवन का काम पूरा कर दिया है। ये लक्ष्य बने जीवन का। हनुमान जी महाराज विभीषण जी से सीता जी के पास पहुंचने का उपाय पूछे और वही छोटा सा रूप बनाकर सीता जी जिस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी उसी के ऊपर जाकर बैठ गए और पत्तों के पीछे छिप गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। हनुमान जी सोचे अब क्या करें, हम तो यहाँ पहुंच गए, कैसे माँ से मिले, कैसे क्या करें। अभी मन में सोच ही रहे थे कि उसी समय रावण आ गया। सैनिक सेना लेकर अपनी रानियों को लेकर रावण आया और लगा मेरी माँ सीता जी को त्रास देने। रावण कहता है कि सीता एक बार देख लो, बस एक बार बिलोक मम ओरा। क्यों? रावण को नहीं मालूम कि नकली सीता है, रावण जानता है असली है। और रावण इसलिए कह रहा है कि परम सती है, क्रोध की दृष्टि से देख लेंगी ना तो मैं यहीं पर जलकर भस्म हो जाऊंगा और ब्रह्मा जी की बात झूठी हो जाएगी। मां तिनके को बीच में लाकर कहती है, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? एकांत में मेरा हरण करके तू वीर बनता है? अरे मेरे प्रभु सूर्य हैं और सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के समान नहीं है। अपने को जुगनू सुना रावण, निकाला चंद्रहास खड्ग, सर को धड़ से अलग कर दूंगा। तो आप समझिए हनुमान जी के ऊपर क्या बीती होगी उस समय।
पापी माँ के सर को काटने की बात कर रहा है और हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। लेकिन हनुमान जी जानते हैं अभी उचित समय नहीं आया है। हनुमान जी कहे बोलो बेटा मैं गिन गिन के बदला लूंगा तुमसे। मंदोदरी जी ने कहा यह उचित नहीं होगा। रावण ने माँ की सेवा में जो राक्षसियां थीं उनको कहा कि सीता को समझाओ, 1 मास में इसने मेरी बात न मानी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सिर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा कर गया। सीता जी की सेवा में एक राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजटा, और आपको बताऊं ये राम जी की परम भक्त थी। राम